Hello dear students and welcome to EduTap. So guys, if you're preparing for UPSC PFO exam, this session is for you. एंड गाइज इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस जिनसे आपकी वोकेबुलरी पे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं पास्ट में। ऑल द 2023 में नहीं पूछे गए एपीएफसी में, लेकिन ईओ एओ में और बाकी पिछले एग्जाम्स में आते रहे हैं ये। सो वी कैन एक्सपेक्ट के शायद इस साल कुछ क्वेश्चन इससे आ जाएं, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से लाइक कर लीजिए सेशन को गाइज, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी बिग दिवाली सेल के बारे में बता देता हूँ गाइज। इस फेस्टिविटीज़ के मौके पर, अवसर पे हम आपको फ्लैट 67% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं आपके यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज में। द कूपन कोड इज कैपिटल दिवाली 67। हालांकि आप वैसे तो कोर्स में सीधा एनरोल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको और भी सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ दिखेंगे आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज। इसमें आपको यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज पे क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यू विल सी ऑल द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू। आपका स्पेशल अकाउंटेंसी का कोर्स है अंचित सर ने जो बनाया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज का अगर सेपरेट कोर्स है, अगर आपको चाहिए तो इनकी इंडिविजुअल ज़रूरत है तो, लेकिन ये महंगे बहुत पड़ेंगे इस इंडिविजुअली आपको। ठीक है, आपको लाइव क्रैश कोर्स करना है, रिकॉर्डेड करना है क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज लेनी है, या सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स करना है, तो दे आर रेडिली अवेलेबल टू यू। आप में उनके अंदर क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए वो आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ क्लिक करके। और ये रहा गाइस हमारा मास्टर कोर्स, जो इसमें आपको सब कुछ मिलता है, मतलब स्पेशल सब्जेक्ट भी, टेस्ट सीरीज भी, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, कॉन्सेप्ट क्लासेस भी, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है, पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट। और इस पे फ्लैट 67% डिस्काउंट है अभी, एंड द कूपन कोड इज कैपिटल दिवाली 67। इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी पूरे 1 साल, तो अगले साल अक्टूबर तक आप इसको जितनी बार चाहे आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। और मेरे कहने पे मत जाओ गाइस, नीचे आओ, यहाँ पे आपको सभी उसके ना आपको वो दिए हुए हैं, डेमो क्लासेस दी हुई हैं आपको, क्वांट्स की, गवर्नेंस की, अकाउंटेंसी की, सोशल सिक्योरिटी की। इनको देखो जाके, और फिर जो आपको क्वालिटी मिलती है फिर डिसीजन लेना कि आपको ये कोर्स का कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से अपना डिसीजन लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए गाइस, तो ये थी हमारी बिग दिवाली सेल। अब बढ़ते हैं गाइस अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो हम कुछ 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको सभी के सॉल्यूशन भी बताता चलूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गाइस आपके सामने, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस, इसको क्या कहा जाता है? तो आपको डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, एवरी क्वेश्चन बिलो हैज अ फ्रेज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन स्मॉल क्लोज स्पेस, कहीं छोटे एरिया में बंद हो जाने के डर को क्या कहा जाता है? अगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, जीनोफोबिया या पैरानोया। पैरानोया होता है सिंपल डर, ठीक है, लेकिन जो कहीं पे बंद होने, छोटे कमरे में बंद होने का डर होता है, उसको कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। सो करेक्ट आंसर हेयर इज क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अगोराफोबिया होता है गाइस नए लोगों से मिलना। जीनोफोबिक होता है, आई एम नॉट, चलो मैं गलत नहीं बताना चाहता, बट फिर भी लेट मी कंफर्म। जीनोफोबिया आई थिंक, जहाँ तक मेरा सोचना है, एक सेकेंड दे रहा गाइस, जीनोफोबिया इज बेसिकली, हाँ, फियर ऑफ हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स, हाँ, कि अजनबियों से जो फोबिया होता है ना, फॉरेनर्स से, उसको बोलते हैं जीनोफोबिया। हाँ, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्लॉस्ट्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस, ये तो हो गया शायद ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ द टू और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनेट, मतलब जिसका एक से ज्यादा मतलब बन सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस। ठीक है, एम्फीबियस, एम्बिगुअस, अमॉर्फस या कंफ्यूजिंग। तो गाइस जब एक से ज्यादा मतलब बनते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाती है कोई चीज, तो उसको हम बोलते हैं एम्बिगुअस। एम्बी का मतलब ही क्या होता है गाइस? एम्बी मीन्स टू, ठीक है, मतलब दो, जिसके दो या दो से ज्यादा मतलब बनते हैं। ठीक है, एमबी का मतलब होता है दो। तो एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्फीबियस, एम्बिगुअस, मतलब एमबी से जो भी वर्ड बनेगा ना, ठीक है, एम्बी, एम्बीवर्स, तो एमबी से जो भी वर्ड बनते हैं उसका मतलब हमेशा क्या होता है? दो वाला। सो एम्बिगुअस जिसके दो या दो से ज्यादा मतलब बनते हैं उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, एम्फीबियस जो पानी में रहता, सांस ले सकता है। मॉर्फस जो
मतलब मॉर्फस आई थिंक जो विच इज मॉर्टल कंफ्यूजिंग, पता ही है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली किसको बोलते हैं हम? भगवान को। तो जिसके पास सारी पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट, ओमनीवोर, राइफ या विटी। ठीक है, राइफ होता है टू बी एंग्री, विटी मतलब मजाकिया, ओमनीवोर मतलब जो दोनों खा लेता है, ठीक है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। लेकिन वन हु इज ऑल पावरफुल, पोटेंट होता है पावर, ओमनी पोटेंट, ओमनी मतलब जो सब होता है, देखना गाइस, सेम ओमनी का मतलब होता है हर जगह पे, मतलब सारा कंप्लीट। ठीक है, तो ओमनी मीन्स कंप्लीट। तो ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, जैसे सर्वव्यापक होते हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। तो ओमनी मतलब सारा, और पोटेंट मतलब जिसके पास सारी पावर है उसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट। सर्वशक्तिशाली भगवान को बोला जाता है ओमनी पोटेंट। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट अ टाइम, एक इंसान की एक वक्त पे एक ही इंसान से शादी हो, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? मोनोपोली, मोनोलॉग, मोनोगेमी या कैल्सीफेरस। गाइस देखो, शादी को बोलते हैं गैमी। ठीक है, तो अब गैमी मतलब शादी, मोनोगेमी इज मतलब जब एक ही इंसान से शादी करने की प्रथा होती है तो उसको हम बोलते हैं मोनोगेमी। ठीक है, पॉलीगेमी होता है जब आप एक से ज्यादा इंसान से शादी कर सकते हो, बट मोनोगेमी इज व्हेन यू कैन मैरी ओनली वन पर्सन। ठीक है, तो मोनोगेमी इज द राइट वर्ड। चलिए नेक्स्ट, टू परसीव ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट रियली देयर, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना, मतलब देखना जो वहां पे असली में नहीं है, मतलब भ्रमित होना। ठीक है, तो भ्रम को क्या बोलते हैं गाइस? इंक्रिमिनेट, इम्प्रोवाइज, हेलुसिनेट या परकोलेट। परकोलेट होता है जब कोई चीज़ अंदर किसी चीज़ के फैल जाती है। इम्प्रोवाइज उसको मतलब मोमेंटरली उसको इंस्टेंटली चेंज कर देना, इम्प्रोवाइज करना। और इनक्रिमिनेट किसी को, किसी पे क्रिमिनल इल्जाम लगना है या किसी को दोषी ठहराना, तो दैट्स इनक्रिमिनेट। लेकिन हेलुसिनेट होता है गाइस जब आपको चीज़ें दिखने लग जाती हैं जो नहीं होती असली में, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम पैदा हो जाता है, तो भ्रम को बोलते हैं हेलुसिनेट करना। ठीक है, तो हेलुसिनेशन मतलब जो चीज़ें नहीं है वो भी दिखने लग जाएं जब, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्टडी और कलेक्शन ऑफ बर्ड्स एग्स, के पक्षियों के अंडों को कलेक्ट करने की जो स्टडी होती है या उसको क्या, रिसर्च को क्या बोलते हैं? जूलॉजी, सेंचुरी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रोयोलॉजी। यस गाइस, तो स्टडी और कलेक्शन ऑफ बर्ड्स एग्स के, सिर्फ बर्ड्स को नहीं, बर्ड्स के अंडों को पढ़ने की स्टडी को क्या बोलते हैं? जूलॉजी होते गाइस, ये तो पूरे मतलब बिल्कुल ब्रॉड टर्म है, सारे ही मतलब जानवर जो एनिमल वर्ल्ड को पढ़ना उसको जूलॉजी बोलते हैं। सेंचुरी जहाँ उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। बट द करेक्ट आंसर हेयर इज एम्ब्रॉयलॉजी। एम्ब्रॉय होता है गाइस, एम्ब्रॉय मतलब जो बच्चा जब पैदा होता है उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। तो एम्ब्रॉयलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स, तो दैट्स द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी एम्ब्रॉयलॉजी। नेक्स्ट, एग्जाम्पशन और फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, हार्म और लॉस, जब आपको बिना किसी सजा के आपको बरी कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? परजरी, पेरिफेरी, एम्ब्रोग्लियो या इम्प्यूनिटी। सो गाइस, इम्प्यूनिटी इज द राइट वर्ड। इम्प्यूनिटी होता है जब आपको बिना सजा दिए आपको माफ़ी मिल जाती है। परजरी होता है आपको जब आप वो करते हो, परजरी इज कॉपिंग, मतलब वो फेक किसी का सिग्नेचर कर देते हो, दैट्स परजरी। पेरिफेरी होता है एरिया, बाउंड्री। इम्ब्रोग्लियो जब किसी चीज़ में आप फंस जाते हो। लेकिन इम्प्यूनिटी जब आपको आज़ादी मिल जाती है, मतलब माफ़ी मिल जाती है बिना किसी सज़ा के, तो दैट्स इम्प्यूनिटी। नेक्स्ट गाइज, एन इमेच्योर पर्सन, इमेच्योर पर्सन को क्या बोलते हैं? हेलो, लैगार्ड, बेलो या कैलो। गाइज अब इमेच्योर जो ना समझ इंसान होता है उसको बोला जाता है लैगार्ड। ठीक है, तो हेलो, बेलो, कैलो, ये सुनने में सिमिलर जैसे वर्ड्स लग रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। बेलो बेलोज होता है, बेलो नहीं होता। कैलो इज कैजुअल, जो कैजुअल होता है। हेलो इज हॉलो से रिलेटेड नहीं है, हेलो अलग वर्ड होता है गाइस, तो सर्च करिएगा इसका भी, बट द करेक्ट आंसर इज लैगर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेवरली कंट्राइव ट्रिक और स्कीम फॉर गेनिंग एन एंड, कि कुछ लाभ पाने के लिए कोई चाल चलना, कोई ट्रिक चलना, उसको क्या बोलते हैं? ब्लेस, स्ट्रेटजम, पॉइग्नेंट या विलफुल। विलफुल होता है जो मर्जी से मन से किया जाता है। पॉइग्नेंट होता है शांत। ब्लेज होता है आग लगाना, या आग को बोलते हैं ब्लेस। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजम, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी से वर्ड सुना ना, स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटजम। स्ट्रेटजम इज ए क्लेवरली कंट्राइव ट्रिक और स्कीम फॉर गेनिंग एन एंड, कि उनको चाल में फंसाना अपनी, या चाल चलना, तो चाल को बोलते हैं स्ट्रेटजम। ठीक है, चलिए गाइस, तो स्ट्रेटजम इज अ क्लेवरली कंट्राइव ट्रिक और स्कीम फॉर गेनिंग एन एंड। नेक्स्ट, वन हु हैज अनडिस्प्यूटेड इन्फ्लुएंस और पावर, जिसके पास अनडिस्प्यूटेड इन्फ्लुएंस और पावर होती है उसको क्या बोलते हैं गाइस? पॉपर, मिसफिट, ओवर्ट या ऑटोक्रेट। पॉपर होता है गाइस गरीब। ठीक है, मिसफिट जो फिट नहीं करता, ओवर्ट जो
ओपनली मतलब सबको दिखता है। ओवर्ट और कोवर्ट बोलते हैं ना, ओवर्ट इज ओपन, कोवर्ट इज छुपा हुआ। सो ओवर्ट इज ओपन। ऑटोक्रेट होता है गाइस, देखना ऑटो मतलब इसका सारी पावर होती है। तो ऑटोक्रेटिक रूलर बोलते थे ना, ऑटोक्रेटिक रूलर, तो ऑटोक्रेट इज समवन हु हैज अनडिस्प्यूटेड इन्फ्लुएंस और पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग को क्या बोला जाता है? ग्राफोलॉजी, कैलीग्राफी, एस्थेटिक या एम्बीडेक्सटेरिटी? यस गाइस, एम्बीडेक्स्ट्रस मैंने आपको एमबी बताया था ना, दोनों, जो दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे वो क्या था, वो कौन सी थ्री इडियट्स में वो था, वायरस, वो जो प्रिंसिपल था उनका, दोनों हाथों से लिखता था, तो दैट इज एम्बीडेक्सटैरिटी। एस्थेटिक होता है सुंदर, सुंदरता, दिखने में जो सुंदर है। कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखना, इज कैलीग्राफी। ठीक है, तो कैलीग्राफी हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग को बोलते हैं कैलीग्राफी, लेकिन हैंड राइटिंग की स्टडी को कहा जाता है ग्राफोलॉजी। तो जब आप कोई किसी की हैंड राइटिंग से पढ़ के और उसके फिर इंसान के बारे में कुछ बताते हो कि वो क्या कैसा इंसान है, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। ठीक है, तो ग्राफोलॉजी इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, समवन हु लिव्स फॉर प्लेजर और हैप्पीनेस, जो सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जीता है, मतलब सुख के लिए जीता है, जिसको बस अपना फिजिकल सुख चाहिए होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट, हेडोनिस्ट या फासिस्ट? फासिस्ट तो हमें पता होगा गाइस, फासिज्म क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है गाइस, जो पॉजिटिव सोचता है। अपॉर्चुनिस्ट जो मौका परस्त होता है, जो मौका ढूंढता है फायदे उठाने के। लेकिन जो प्लेजर के लिए, खुशियों के लिए जीता है, उसको बोला जाता है हेडोनिस्ट। सो हेडोनिस्ट इज अ पर्सन हु लिव्स फॉर प्लेजर और हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं हेडोनिस्ट। ठीक है, चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ गॉड, भगवान की स्टडी को क्या बोलते हैं? अलग अलग भगवान है, अलग अलग रिलीजन है, राइट? तो उन स्टडी को क्या बोलते हैं? थियोलॉजी, रिलीजन, डॉक्ट्रिन या ओंटोलॉजी? सो गाइस, थियो मीन्स गॉड, थियो का थियोक्रेटिक सुना आपने, थियोक्रेसी। सो थियो मीन्स गॉड, याद रखना, थियो। तो थियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ गॉड, भगवानों की स्टडी को, क्या है, किस धर्म में कौन से भगवान को कैसे क्या माना जाता है, उस सब की स्टडी को बोलते हैं थियोलॉजी। ठीक है, तो थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ गॉड। और लास्ट क्वेश्चन गाइस आज के लिए, अ पर्सन हु इज वेरी वाइब्रेंट और एनर्जेटिक, उसको क्या बोलते हैं? सिनिकल, वाइवेशियस, टैसिटर्न या एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट होता है गाइस जो बड़बोला हो, जो बहुत बोलता है। सिनिकल जो क्रिटिसिज्म शो करता है। टैसिटर्न जो शांत होता है। लेकिन वाइवेशियस, जिसमें बहुत एनर्जी, बहुत वाइब्रेंट जो इंसान होता है, उसको बोलते हैं वाइवेशियस। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर है, वाइवेशियस इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आपको और पढ़ने हैं गाइज, आप जस्ट गूगल कीजिए, कंप्लीट लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपको कोर्स में तो हमने दे ही रखी है आपको, तो आप अपने कोर्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। और गाइज जाने से पहले एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे के जा रहा हूँ, इसमें आपको एक ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है गाइज। ठीक है, एक सेंटेंस है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही हैड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मी। इसमें कहाँ गलती है आपको वो मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। चलिए गाइस, तो ये था आपका ईपीएफओ का प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और गाइस जाने से पहले फिर मैं आपको याद दिला दूं, हम 67% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं बिग दिवाली सेल पे, और ये सेल सिर्फ 26 अक्टूबर तक वैलिड रहेगी। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। इस कोर्स का लिंक आपको, और बाकी सारे कोर्सेज के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। नहीं तो जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपको वेबसाइट दिखाई थी edutap.in, आप वहां से विजिट करके भी अपने कोर्सेज को सर्च कर सकते हो। ठीक है, so guys that's it for today. I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead. Guys अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी रह जाए, तो प्लीज कॉल us on this number during the office hours, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So that's it for today guys, I'll see you again next week with more such practice questions and practice sessions. Till then guys, keep on working hard, keep on giving your best, and I wish a very happy Diwali to you and your loved ones. I hope this season of festival will bring prosperity and happiness for you and your loved ones. So thank you so much once again guys. Keep up the good work and happy learning to all of you. Take care. Bye bye. Have a good day.